नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कलकत्ता हाईकोर्ट आज ये तय करेगा कि 2 मई को विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच राज्य से बाहर किसी दूसरी एजेंसी से कराई जाए या फिर नहीं कराई जाए। और इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ आज बड़ा फैसला सुनाएगी। दीपिका, बिल्कुल, अगर कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई या फिर किसी और एजेंसी से जांच के आदेश दे दिए तो ये समझिए कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से पूरे राज्य में बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी और बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट मांगी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के लिए बंगाल की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही राज्य में हुई हिंसा और हत्याओं के मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। बंगाल चुनाव के बाद हमने देखी थी कई ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई। मई का वक्त था 2021 का, और ऐसी कई तस्वीरें निकल के सामने आई जो ये बता रही थी, चीख चीख कर बयां कर रही थी कि चुनावों के दौरान जमकर हिंसा होती हुई नजर आई है। और इस वक्त हमारी सहयोगी कोलकाता से श्रेषी हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही दिल्ली से अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोलकाता का रुख करेंगे। आज क्या फैसला हो सकता है? इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ याचिकाकर्ताओं ने दिए हैं, उसको लेकर के क्या लग रहा है, क्या फैसला सुना सकता है कोर्ट? और जो मुझे लगता है ऑफकोर्स राय तो कलकत्ता हाई कोर्ट से ही आएगा, लेकिन मुझे जो लगता है सिंस इट्स अ 5 जज बेंच, एक लार्जर बेंच की सुनवाई हुई है, ये जो जजमेंट है ये डिवाइडेड भी हो सकता है। 3:2 जजमेंट भी आ सकता है। 3 जज कह सकते हैं कि हाँ पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, 2 कह सकते हैं कि नहीं हुआ है। तो ये पूरी जो मामला है ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल एक वर्डिक्ट होगा, क्योंकि 5 जज की जो लार्जर बेंच है वो इसकी राय देने वाली है। दूसरी ओर जो पिटिशनर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पास जो एक पावर रहेगा कि इसको चैलेंज कर पाते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट में। तो वंस द वर्डिक्ट इज आउट, इफ आइदर ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट रोड इज ओपन फॉर देम। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस कलकत्ता हाई कोर्ट की आज की जो जजमेंट है उसको चैलेंज करके। ये दोनों तरफ के लिए एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो प्राइमरी जो डिमांड्स किया गया है पिटिशनर्स की तरफ से, जो विक्टिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे पोस्टपोल वायलेंस के, उनको चाहिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ पोस्टपोल वायलेंस। उन्हें लगता है कि पुलिस जो है वो काम नहीं किया है ग्राउंड पे। इट्स नॉट अनबायस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि जीत के बाद, जो बहुमत मिला था उसकी जीत के बाद टीएमसी ने हिंसा के समय आंखें मूंद ली, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। अब आज एक बहुत अहम फैसला यहां पर निकल के सामने आ रहा है, तो सभी की नजर इस पर आज टिकी होगी। इंतजार यही रहेगा कि कोर्ट की तरफ से क्या निकलेगा बात। जिस तरह से हिंसा हुई थी 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आए थे, और इसके बाद से लगातार लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं और लोगों के घरों पर आग लगाए गए, बल्कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी हुई है। और सिर्फ एक दिन की बात नहीं, करीब 140 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और कई लोग जो वहां से पलायन करना पड़ा। बड़ी संख्या में, करीब कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को बंगाल छोड़कर जाना पड़ा पड़ोसी राज्यों में। तो ये जो पूरी जांच हुई है, हालांकि टीएमसी की तरफ से बार बार जो जज थे उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तमाम बातें हुई उनको लेकर, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जैसा कि और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा था जैसे ही नतीजे आए उसके बाद बंगाल में किस कदर कई इलाकों में हिंसा हुई थी। आप बने रहिए हमारे साथ, बंगाल हिंसा पर आज फैसला आने वाला है, काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का। और इसे लेकर के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कोर्ट का जजमेंट तो मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। कोर्ट का जजमेंट तो मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। तो आपने देखा बंगाल में किस कदर हिंसा हुई थी। राज्यपाल ने कहा था कि मैं उन इलाकों में भी जाऊंगा जहां पर हिंसा हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वहां पर किस तरीके से हिंसा हुई थी जैसे ही रिजल्ट आए थे।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आज इसी हिंसा को लेकर के हाईकोर्ट, बंगाल हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, बंगाल हिंसा का मामला आखिर क्या है वो आपको बता दें। 2 मई को विधानसभा के नतीजे आने के बाद से बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई थी। कई ऐसे इलाके बंगाल के जहां पर आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ था। बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट और हत्या की घटनाएं भी हुई थी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, महिलाएं थी, उनके घर को तोड़ा गया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, हर तरफ आगजनी की गई। यहां तक कि जो सेना वहां पर तैनात थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन पर भी हमला किया गया था। तो बंगाल में बीजेपी समर्थक महिलाओं से किस तरीके से रेप के आरोप भी लगे हैं, ये तमाम शिकायतें यहां पर दर्ज की गई थी। तो ये आपको बता रहे बंगाल हिंसा का ये पूरा मामला है। जैसे ही रिजल्ट वहां पर आए थे, क्या हालात हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। जितने भी सरकारी प्रॉपर्टी थे उसको भी नुकसान पहुंचाया गया था। जबरदस्त हिंसा और ये तमाम चीजों का आरोप अगर किसी पर लगा है तो वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। टीएमसी पर हत्या और हिंसा करवाने का आरोप लगा है। आपको याद होगा कुछ ऐसा ही मंजर जैसे ही बंगाल चुनाव में नतीजे आए थे, टीएमसी की सरकार बनी थी, उसके बाद हर तरफ हिंसा हुई थी। कोलकाता हाई कोर्ट में हिंसा की जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा अगर आज फैसला कोर्ट सुनाती है और उस वक्त सीबीआई को जांच अगर सौंप दिया जाता है तो ममता बनर्जी के लिए आज बहुत बड़ा झटका होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की जांच एनएचआरसी से करवाई है कि पूरी तरीके से जांच की जाए और ये स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से यहां पर हमला किया गया था। कोर्ट में सुनवाई कैसे चली ये आपको बताएंगे आनंद। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि इसका पीछे का बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी हो जाता है। पहली जो पीआईएल दर्ज की गई थी, प्रियंका टिब्रेवाल की तरफ से दर्ज की गई थी, उसके बाद कई पीआईएल्स आई और 7 मई को जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है कलकत्ता हाईकोर्ट के राजेश बिंदल, उनकी तरफ से पहली दफा संज्ञान लिया गया था। अब उस संज्ञान लेने के बाद किस किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी, कैसे मामला एनएचआरसी की 7 सदस्यीय टीम के पास आया, कैसे 20 दिनों में 311 जगहों पर एनएचआरसी की टीम गई और क्या क्या फाइंडिंग्स सामने आई थी, बताते हैं। पहली जनहित याचिका जो है, जैसा कि बताया कि प्रियंका टिब्रेवाल ने दायर की थी, इस मामले को लेकर के बंगाल हिंसा में, और न सिर्फ चुनावी नतीजों के बाद बल्कि चुनाव के दौरान भी बंगाल के कई इलाकों में ऐसी ही राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। और प्रियंका टिब्रेवाल के बाद कई और लोगों ने भी पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको कहा जाता है आम भाषा में, वो दायर की थी। कोर्ट से बीजेपी समर्थकों पर हमले और रेप की शिकायत की गई थी। इन शिकायतों के बाद 7 मई को पहली दफा यानी 7/5/2021 को पहली दफा कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले का संज्ञान लिया गया। और जैसे कि बताया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई और 5 जजों की बेंच ने इस मामले पर पूरी कार्रवाई करनी, पूरी सुनवाई करनी शुरू की गई थी। 18 जून को, टाइमलाइन बता रहे हैं आपको, 18 जून को एनएचआरसी को जांच कराने के आदेश दिए गए। एनएचआरसी की 7 सदस्यीय टीम इस जांच के लिए गठित की गई थी। 18 जून को जो आदेश दिए गए थे उसके आधार पर 30 जून को यानी लगभग 12 दिन बाद एनएचआरसी ने अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपी थी, यानी इंटरिम जांच रिपोर्ट, फाइनल जांच रिपोर्ट नहीं, इंटरिम जांच रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। और बता दें कि 3 तारीख यानी 3 अगस्त को एनएचआरसी के रिपोर्ट के आधार पर, जो कि 13 जुलाई को सबमिट की गई थी, जिसके 2 दिन बाद ममता बनर्जी ने सवाल भी उठाया था कि जो एक गोपनीय रिपोर्ट जो कि एक बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई, वो लीक कैसे हुई, आवाज उठाई गई थी। ये अहम तो अनंत बहुत है, ये बात में कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आज जो फैसला निकल के सामने आएगा, सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। श्रेयसी हमारे साथ में बनी हुई है। श्रेयसी, बंगाल के लिए कितनी अहमियत रखता है ये फैसला, क्योंकि बहुत से आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, ममता सरकार की तरफ से भी काफी कुछ इस मामले में कहा गया था।